इसकी दूर है, नाम इसका कोटी, बुद्धि भरपूर है। यह आवाज तो आपने सुनी होगी। जी हाँ, आपने ठीक समझा। ये वो बालक है जिसने अच्छों की बोलती बंद कर दी। अपने उस ज्ञान तय जो ज्ञान पाने खातर लोगों ने सालों किताबें पढ़नी पड़े हैं और गूगल पे भी खोज करनी पड़े हैं, लेकिन इस बालक ने अपनी पहचान ही गूगल बॉय के नाम तक बना रखी है, जिसने महज 5-6 साल की उम्र में ही दुनिया में इतिहास रचने का काम कर दिया था। कौटिल्य पंडित, जी हाँ, जो पढ़ाई की गिल शैतानी भी करा है, लोगों के लिए बातचीत करते हुए खिलखिलावे भी है। ये तस्वीरें उस टाइम की है जब इंडिया न्यूज चैनल ने पहली बार गूगल बॉय से आप सबको रूबरू करवाया था। यो कौटिल्य पंडित कदे बापू बन गए तो कदे अपने ज्ञान से जीते हुए लाखों के चेक को हाथ में थमाए हुए अपने चेहरे की खुशी दिखाते हुए नजर आवे है। और बच्चों की गेल बड्डा ने भी पढ़ाई की प्रेरणा देते नजर आवे है कि ज्ञान तय पूरी दुनिया जीती जा सके है। और जब भी हम हरियाणा का नाम लेवे हैं तो हमारे जहन में एक चीज आवे है कि हरियाणवी दबंग होया करे, याड़े के खिलाड़ी विदेशा में लठ गढ़ने का काम करया करे, मेडल जीत के लेकर आया करे। ये कौटिल्य पंडित ने भी कुछ ऐसा करके दिखा दिया है। जी हाँ, हरियाणा के करनाल के कौटिल्य पंडित उफ गूगल बॉय के नाम पर जिनकी पहचान है, मैं फिर तय चर्चा का विषय बन गए हैं। छोटी उम्र में फेमस टीवी शो में अमिताभ बच्चन के शामी हॉट सीट पर बैठकर जिसने लगातार दगादग सवालों के जवाब दिए थे, उस कौटिल्य पंडित ने एक बार फिर ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बाद हर कोई कौटिल्य पंडित का फैन होता नजर आवे है। जी हाँ, एक बार फिर तय कुछ ऐसा कारनामा कौटिल्य पंडित ने कराया है जिसमें इंग्लैंड की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्हें फिजिक्स की पढ़ाई पढ़ाने खातर कौटिल्य पंडित को बुला लिया है। जी हाँ, उनका एडमिशन हो गया है और इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है कि हमारा बालक कहीं भी विदेश में पढ़ाई करेगा। और परिवार का कहना है कि मामना यकीन है अपने बेटे पे, अपने कौटिल्य पंडित पे, क्यों देश के साथ साथ विदेशा में भी अपने देश का नाम रोशन करेगा। जो करियाड़ा है उसने हरियाणा की गिल है देश का नाम रोशन करा था। देखिए, एक बाप होने के नाते सभी को खुशी होती ही है और जो खुशी किसी भी पेरेंट्स को होती, हमें भी उससे कम तो है नहीं, कम से कम। और ऑक्सफोर्ड में जाना, लेकिन बस यही है कि वहाँ जाके लाइफ में अच्छा करे और बहुत ज़्यादा कोई ऐसे स्वप्न भी नहीं है। ये खुश रहे वहाँ पर और बाद में अपने देश के लिए काम करे, ये ज़रूरी इच्छा है। ऐसा नहीं हो कि ये परमानेंट वहीं का हो जाए या किसी कहीं और का। ठीक है, वहाँ पढ़ो, कुछ समय आदमी अपने आप को समर्थ बनाने के लिए भी वहाँ लगा सकता है, बट ओवरऑल एंड में अपने देश की सेवा करे आके, यही हो। नहीं, हमारा सच में ऐसा कोई स्वप्न नहीं है। उसको रिसर्च में जाने की इच्छा है और फिर ये भी है, जैसे कौटिल्य से बातचीत होती है कि भाई अभी दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी आइडियाज़ हैं और वे तभी वहीं जाकर ये समझो फाइनल हो पाएगा कि लाइफ में किस दिशा में जाना है। अब तो फिलहाल रिसर्च की उसकी इच्छा है, मेरे को रिसर्च में जाना है, लेकिन रिसर्च में भी इतने फील्ड हैं, वहाँ कब क्या ये सब वहीं जाके तय होगा। देखो, वैसे तो 98% मेहनत किसी भी बच्चे की, प्लेयर हो चाहे कुछ भी हो किसी भी फील्ड में, उसकी होती है। 2% मेहनत होती है पेरेंट्स की, सराउंडिंग्स की, टीचर्स की, सभी की मिला के, और वो है मोटिवेशन। यदि कोई मोटिवेट हो जाता है, मोटिवेट रहता तो लाइफ में वो अच्छा करता ही करता है। तो अगर हम अपना 2% कर लें, 98 बच्चे कर लेते हैं। और इसने लेकर बालका की जो मंजिल है वो हासिल करने खातिर कौटिल्य पंडित लगातार बालका की गिल्ला बड्डा ने भी हौसला देते नजर आवे है कि पढ़ाई तय सब कुछ हासिल करा जा सके है। मेरा नाम कौटिल्य पंडित है और शायद आप मेरे गूगल बॉय के नाम से जानते होंगे, लेकिन अब मैं बताता हूँ, मैं अभी 17 साल का हूँ एंड आई जस्ट कंप्लीट माय 12th और अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई, आगे की रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के अंदर करने जा रहा हूँ एंड आई विल बी गोइंग टू ऑक्सफोर्ड दिस अक्टूबर। तो एमफिस के अंदर मेरा प्राइमरली एम यही है कि आई विल बी डूइंग समथिंग इन क्वांटम कंप्यूटिंग और इन एजेंटिक एआई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मेरा प्राइमरली गोल यही था कि आई डू रिसर्च और कुछ ऐसा करूँ विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ मिलियंस पॉजिटिवली एंड आई चूज फिजिक्स एज अ टूल एंड एन एजेंट फॉर दैट। देखिए, हाँ सही बात है, मेरी अच्छी किस्मत थी और सभी का आशीर्वाद था, आप सभी का, कि आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्लेटफॉर्म्स। आई मेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आई वेंट टू केबीसी, कपिल शर्मा शो n number of times in different places of India। बाहर भी आई वेंट टू हाउस ऑफ कॉमन्स, यूएई, और दुनिया भर की मेरे को छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला। तो इज़ वेरी फॉर्चुनेट।
और इससे मेरा और विजन ब्रॉड हुआ, अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्लैरिटी आई, जिसकी वजह से आई गॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको पर्सनल स्टेटमेंट होती है और उसके अंदर आपकी अब तक की जितनी स्टोरी होती है और जितनी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, भले वो एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, उन सबको एनलिस्ट करना होता है। साथ में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गए और आपके 11th 12th 9th 10th इन सब के जो ग्रेड्स हैं और सारी अचीवमेंट्स हैं, उन सबको सबमिट करना होता है। ऑलमोस्ट मैंने 15 अक्टूबर से पहले इन सबको सबमिट कर दिया था। फिर मैंने फिजिक्स का जो ऑक्सफोर्ड का टेस्ट होता है, फिजिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट PAT, वो दिया। वो मेरा बहुत ही अच्छा गया, मतलब मेरी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग पहले से ठीक ठाक थी, अच्छी थी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, 3 इंटरव्यूज़ हुए ऑक्सफोर्ड के अलग अलग कॉलेजेस से, और वो तीनों मेरे बहुत अच्छे गए। और फिर जनवरी के अंदर मेरे को कंडीशनल लेटर आया और फिर आई क्लियर्ड जो भी उसकी कंडीशंस थी। प्राइमरली इंग्लिश के लिए आइल्स में आपको 7.5 से 8.5 बैंड्स, और फिर CBSE के अंदर जो ग्रेड रिक्वायरमेंट होती है, जितने मार्क्स चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा मेरे आ गए। तो फिर मैंने सबमिट किया एंड जस्ट इन अगस्त आई रिसीव्ड एन अनकंडीशनल लेटर। जी देखिए, भविष्य की तो अभी बहुत लंबा रास्ता है और अभी बस शुरुआत हुई है। अभी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि भविष्य का तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं फ़िज़िक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI या इन सारे फ़ील्ड्स के अंदर अपने आगे का जीवन लगाना चाहता हूँ। और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कि एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट लाए, किसी भी तरीके से लाए। वो तो अभी धीरे-धीरे जाके, और जब और चीज़ें मैं जानूँगा तो और अच्छी तरीके से पता चलेगा। लेकिन आई वांट टू इफ़ेक्ट द लाइफ़ पॉज़िटिवली। नहीं, मैं कहूँगा देखिए, बात प्रोसेस की है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ करते हैं और वो आपके जो चाहते हैं उसके अनुरूप ना हो, तो आप हताश ना होइए। क्यों? क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और ऐसा नहीं कि अगर मेरा ऑक्सफ़ोर्ड या किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो मैं बैठ जाता या मैं दुखी हो जाता। हाँ, थोड़ी बहुत निराशा ज़रूर होती है, लेकिन हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि लाइफ़ एक तो बहुत लंबी है, और ये ना ही ये एग्ज़ाम, ना ही यूनिवर्सिटीज़ और ना ही कोर्सेज़ किसी को डिफ़ाइन करते, ना मेरे को करते। और आगे की लाइफ़ बहुत बड़ी है। ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी जगह से निकल के बहुत कुछ बड़ा किया है। तो इस बात पर आप ज़्यादा भी ज़ोर ना लगाइए। हाँ, ज़ोर आपका इस बात पे होना चाहिए कि आप पॉज़िटिव हैं और आप पॉज़िटिवली मेहनत कर रहे हैं। देखिए, परिवार वालों का तो साथ है ही, पापा जी, चाचा जी, दादा जी, मम्मा, मेरी दीदियाँ, और भी जो बृहद परिवार है जिसके अंदर और सारे लोग आ जाते हैं, और सारे शुभचिंतक आ जाते हैं, आप जैसे लोग आ जाते हैं, उनका भी बहुत खूब सारा आशीर्वाद, गाइडेंस, सारी चीज़ें हैं। राजनीति में कितना आप रुचि रखते हैं? देखिए, वही बात है, आप है न्यूज़ चैनल, आपने राजनीति वाली बात कर ही दी, तो मैं इतनी कहूँगा कि देखिए, राजनीति जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉज़िटिवली लाइफ़, लोगों की ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट भी कर सकती है। और इट्स अ वेरी complex thing, and I am observer, and well, I don't have my anything involved right now, so I don't find anything in commenting about that, लेकिन बाद में होगा, देखिए। 17 साल के कौटिल्य पंडित का कहना है कि हर बच्चे में एक ऐसी ही क्षमता होती है, बस केवल ध्यान लगाने की जरूरत होती है। अपने बच्चे को मंजिल हासिल करने में मदद माँ बाप की मिला है। तो यह बात भी कौटिल्य पंडित ने कही है कि मेरे माँ बाप ने मेरा घना साथ दिया था। कौटिल्य पंडित सालों से सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, और उनको देख के, उनको सुन के बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी अपने हौसला ने बढ़ावा देवे हैं, अपनी मेहनत में मजबूती के साथ काम करते नजर आवे हैं। इस खबर ने लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें जरूर बताइए। इन खबर हरियाणा, इसी खबर आपको पहुंचाता रहोगा। हमारी के लिए बने रहो। राम राम।